नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी और आज मैं बात करना चाहती हूं अबाउट एकता कपूर न्यू ड्रामा। एकता कपूर, आप पॉर्न को लेकर आई भारत के अंदर क्योंकि आपको धंधा करना था, आपको बिजनेस करना था, आपको ऑब्वियसली एक पॉर्न स्टार को बेचना था और आपको लगा कि ये बेचकर आप अपना बिजनेस और बढ़ा सकते हैं। आप और महेश भट्ट साहब एक पॉर्न एक्ट्रेस को लेकर आए भारत के अंदर, उसको सिद्धि विनायक लेके गए ये दिखाने के लिए कि वो पॉर्न एक्ट्रेस कितनी अच्छी ह्यूमन बीइंग है आपकी तरह, मगर आपको और उस पॉर्न एक्ट्रेस को सिर्फ बिजनेस करना था। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो लोग सुशांत सिंह राजपूत के मौत के ऊपर अपनी आवाज रख रहे हैं वो ऑब्वियसली टीआरपी जनरेट करना चाहते हैं अपने पर्सनल करियर के लिए या पैसे कमाना चाहते हैं अपने पर्सनल करियर के लिए। तो मैं इन सबको इतना ही कहना चाहती हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत का नाम लेके एकता कपूर क्या करना चाहती है। सुशांत सिंह राजपूत के मौत को सुसाइड से कनेक्ट करके एकता कपूर अब पॉर्न के बाद ये मेंटल हेल्थ वाली स्टोरी बेचना चाहती है और ऑब्वियसली पवित्र रिश्ता 2 लॉन्च करना चाहती है। तो इससे ज्यादा घटिया सोच किसकी कैसे हो सकती है, क्योंकि पॉर्न को बेचकर अपना बिजनेस चलाना, पैसे कमाना तो दूसरी बात है। यहाँ पर आप किसी का यहाँ पे आप किसी को मारने की साजिश का पार्ट नहीं है, मगर यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत के निधन के 1 महीने के बाद इतनी सारी इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स ऑनलाइन हुई है। सीबीआई इंक्वायरी की मांग अमित शाह जी ने फॉरवर्ड कर दी है टू द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, बिकॉज बहुत सारे सबूत ये बता रहे हैं कि सुशांत डेथ वाज अ प्री प्लान्ड मर्डर। देन उसके बाद भी आप अब कह रही हैं कि आप सुशांत की याद में एक मेंटल हेल्थ फाउंडेशन बनाएंगी जहां पर फंड्स डाले जाएंगे फॉर पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ इश्यूज। क्या आपको लगता है कि आप मेंटल हेल्थ इश्यूज से सफर कर रही हैं? क्योंकि मैं समझना चाहती हूँ आपकी सोच। आप जानबूझ के सुशांत की डेथ के साथ सुसाइड एंगल क्यों लगाना चाहती है जब ये चीज अभी तक कंफर्म नहीं की गई है और मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और अब सीबीआई इंक्वायरी की मांग शायद पूरी हो रही है बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ फैक्ट्स pointed out by the fans of Sushant Singh Rajput saying that Sushant Singh Rajput's death was not a suicide। और आप तो सुशांत सिंह राजपूत की सो कॉल्ड फ्रेंड थी। आपने तो सुशांत सिंह राजपूत से 1 वीक पहले इंस्टाग्राम पर बात करी थी जहां पर उसने आपको थैंक यू बोला था फॉर लॉन्चिंग हिम एंड फॉर बीइंग एटर्नली ग्रेटफुल। आपको जब उसकी डिप्रेशन के बारे में पता नहीं था तो आज आप कैसे ये कह सकती हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर मेंटल हेल्थ इशू रिलेटेड फंड्स, मेंटल हेल्थ इशू से झगड़ने वाले लड़ने वाले लोगों के लिए आप फंड्स का अरेंजमेंट करेंगी। आप ये कह सकती थी कि सुशांत की याद में मैं एक ऑर्गेनाइजेशन बना रही हूं जो आउटसाइडर्स को हेल्प करेगा जिनको फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है बॉम्बे के अंदर। आप क्यों सुशांत की डेथ को सुसाइड से कनेक्ट कर रही है? ये जान के, ये सुन के मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया बिकॉज दिस इज इवन बियॉन्ड सेलिंग पॉर्न एक्ट्रेस इन इंडिया। दिस इज बियॉन्ड दैट। दिस इज इमोरल, दिस इज अनएथिकल। आप साथ साथ में सुशांत सिंह राजपूत के 1 महीने की मेमोरी में पवित्र रिश्ता को प्रमोट करना चाहती है, पवित्र रिश्ता 2 को प्रमोट करना चाहती है, उसको फ्लोर पे डालना चाहती है। मतलब आप इतना कैसे घटिया सोच सकती हैं? डोंट यू थिंक एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट मनी? आप पैसे लेके ऊपर नहीं जाएगी चाहे आप कितने भी पैसे कमा ले। अभी तो आपने अपनी लाइफ में एक बच्चा भी ले लिया है थ्रू सरोगेसी। यू शुड थिंक अबाउट व्हाट दिस बॉय विल थिंक अबाउट यू व्हेन ही ग्रोज ओल्ड बिकॉज यू आर जस्ट बॉदर्ड अबाउट अर्निंग मनी। यू हैव नो एथिक्स, नो मॉरल्स। क्योंकि आप जैसे लोग कहते हैं कि पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट सुशांत सिंह राजपूत's death are obviously people who are frustrated, who are interested in getting their own TRP। even अमिताभ बच्चन टाइप जैसे लोग जो कहते हैं कि people who are talking about सुशांत सिंह राजपूत's death who are trend setters, they are just frustrated people। तो आप जैसे लोग क्या है जो ऑब्वियसली उसकी डेथ को सुसाइड कह के पैसे कमाना चाहते हैं, पवित्र रिश्ता 2 लॉन्च करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के नाम के साथ सुसाइड एंगल जोड़कर। रिया ने भी ये किया। रिया ने एक तरफ बोला कि वो सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रही है, ये सुन के मुझे अच्छा लगा, मैंने उसको सपोर्ट किया। फिर बाद में मैंने सुना कि उसने अपने ट्वीट में लिखा है कि वो कहना चाहती है, वो जानना चाहती है कि क्या रीजंस थे जिसने सुशांत सिंह राजपूत को सुसाइड करने पर मजबूर किया। एक्सक्यूज मी रिया, यू कैन नॉट हैव द केक एंड ईट इट टू। आप सुशांत सिंह राजपूत के क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स यूज करती थी, ये भी हमें पता चला। और आप ऑब्वियसली आउटलुक में कहती हैं कि आप उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। इट्स ओके इफ यू वांट टू जस्ट नॉट बी हिज गर्लफ्रेंड पब्लिकली एंड यूज हिज क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स एंड कार, बट नाउ आफ्टर हिज डेथ व्हेन पीपल आर क्वेश्चनिंग योर लॉयल्टी यू नीड टू बी मोर क्लीन देन जस्ट टॉकिंग दैट मुझे सीबीआई इंक्वायरी की मांग चाहिए, मुझे सीबीआई इंक्वायरी चाहिए बिकॉज आई वांट टू नो द रीजन व्हाई सुशांत सिंह राजपूत कमिटेड सुसाइड। सुशांत सिंह राजपूत कमिटेड सुसाइड, दैट इज अ बिग क्वेश्चन एंड दैट वी आर
questioning because we don't believe that angle. So people like Riya Chakravarti, people like Ekta Kapoor, please don't sell the suicide story to earn money. And people like Deepika Padukone also sell the mental health issue story to earn money. वो अपने फाउंडेशन में पैसे लेते हैं by selling the story of depression. अगर तुमको इतना डिप्रेशन है after being such a successful A-grade actress of Bollywood working with the Khans, then आप सोचो दूसरे लोगों का क्या होगा. अगर दूसरे लोग भी तो जी रहे हैं ना, मगर आप इतना सक्सेसफुल होने के बाद भी पैसे कमाने के लिए अपनी डिप्रेशन वाली कहानी बेचते हैं और फाउंडेशन के नाम पे लोगों से पैसे हटते हैं. So these are the people who want to earn money, and this is the way they earn money, which is even unethical. अगर आप कह रहे हैं जो लोग सुशांत सिंह राजपूत के मौत के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं, they are interested in only increasing their TRP for career gains, and what are you guys? You guys are worse than that. You guys take money in the name of mental health issues and उसके ऊपर आप अपना personal agenda पूरा करते हैं. So Ekta Kapoor, I am very, very disappointed, and I think you are so shrewd that I have lost any respect. I have lost all respect that I had for you, because now saying that now you will launch a Pavitra Rishta 2 in the memory of Sushant Singh Rajput shows that you again want to do business. And secondly, आप ये कह रहे हैं कि आप एक foundation चालू करेंगे जिस foundation का funds will be used for people who are facing mental health issues in the name of Sushant Singh Rajput. That is like confirming and putting a stamp that Sushant Singh Rajput was having mental health issues, which is not yet confirmed. अब आपकी दोस्ती है with Smriti Irani, fair enough. Smriti Irani, I have respected her because I've seen her come up the hard way. She was an outsider and now she's one of the ministers in the present Sarkar. But बार-बार Smriti Irani के photographs, videos, tweet करने से आपका जो दोगलापन है वो छुपने वाला नहीं है. That is something like, hiding behind somebody to hide. That is like hiding behind somebody to kind of cover your wrongdoing. So please don't do that anymore because people are going to see through it. पद्म श्री आपको मिला, क्यों मिला, इसके ऊपर भी बहुत चर्चा हो गई है. बट अब सुशांत सिंह राजपूत के डेथ को सुसाइड कहकर उसके नाम से फंड्स लेना शुरू मत करिए, ना पवित्र रिश्ता 2 स्टार्ट करने का प्रयास करिए. आगे बात करते हैं. मुंबई पुलिस, आपने सबको इंट्रोगेशन के लिए बुलाया जो शायद इतने नेम्ड नहीं थे इन द सस्पेक्ट एंगल. आपने संजय लीला बंसाली को बुलाया, आपने अभी मैंने सुना है आदित्य चोपड़ा को भी बुलाया. बट क्या आप महेश भट्ट, मुकेश भट्ट, करण जौहर, सलमान खान को नहीं बुला सकते? क्या आपको डर लगता है इनसे? व्हाई आर यू स्कैर्ड ऑफ कॉलिंग देम फॉर एन इंट्रोगेशन? इंट्रोगेशन करना तो बनता है ना, बिकॉज दीज पीपल आर बीइंग नेम्ड एज अ पार्ट ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी इन द डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत डेथ. आप अगर अर्नब गोस्वामी को 12-12 घंटे के लिए इंट्रोगेशन के लिए बुला सकते हैं because he has just named Sonia Gandhi, Antonio Meno in one of his news shows, then why can't you call these people for interrogation? You can call a Sanjay Leela Bansali, you can call a Shekhar Kapoor, if not personally then via an email. You can call an Aditya Chopra, then you can call Mahesh Bhatt, Mukesh Bhatt, जो obviously openly कह रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत is going to go the Praveen Bavi way. So how can you not call these people? आप अपने आप को unbiased कहते हैं. अनिल देशमुख बोलता है कि उसे CBI इंक्वायरी की हेल्प नहीं चाहिए. आप अगर CBI इंक्वायरी की हेल्प नहीं चाहते और आप समझते हैं कि लोग आप पर विश्वास करें, तो आप तो इन लोगों को सीबीआई इंक्वायरी छोड़िए, आप तो इनको नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंट्रोगेशन के लिए नहीं बुला रहे. आप संदीप सिंह को इंट्रोगेशन के लिए क्यों नहीं बुला रहे? संदीप सिंह द सो कॉल्ड फ्रेंड ऑफ सुशांत सिंह राजपूत. मैंने तो उनके बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी है, बट आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दोस कहानियां बिकॉज इट इज हियरसे एट प्रेजेंट. मैं वही इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ जो पब्लिक डोमेन में होती है. तो संदीप सिंह को आप इंट्रोगेशन क्यों नहीं करते? क्योंकि संदीप सिंह द सो कॉल्ड कूल फ्रेंड ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, जिसको खुद उसके डिप्रेशन के बारे में पता था या नहीं पता था, मुझे नहीं पता, he has not commented on that, but he is saying that let Sushant Singh Rajput's soul rest in peace. Why should Sushant Singh Rajput's soul rest in peace till he's not given justice? आप उसके कैसे दोस्त हो जिसको उसके लिए जस्टिस भी नहीं चाहिए? अगर किसी के घर का बेटा ऐसे मर जाता और आप उसके परिवार से जुड़े हुए होते और आपकी इमोशंस उससे अटैच होती, तो आप कहते हैं कि let him die, let him, now he's gone, let his death not be interrogated. So Sandeep Singh, you are not his friend. Obviously you are faking to be his friend, but you need to be interrogated. And Mumbai police, आप संदीप सिंह को भी इंट्रोगेट नहीं कर सकते? You are so scared to interrogate Sandeep Singh. Why? What Sandeep Singh has got that you can't interrogate him? I can understand you are scared probably of your whatever contacts that Karan Johar, Salman Khan, or whatever these people have. But why are you not interrogating Sandeep Singh? I am just asking a basic question because I am a lawful citizen of India and I am observing this case. मैं ये केस को फॉलो कर रही हूँ और मुझे लग रहा है कि आप जिन लोगों को इंट्रोगेट करना है उनको तो इंट्रोगेट कर ही नहीं रहे हैं.
Mukesh Chabra, Sushant Singh Rajput's friend, his director of the film Dil Bechara, the one who kind of did that whole Me Too controversy, is saying that Sushant Singh Rajput was not depressed as per him. ऐसा मैंने सुना. He told Siddharth Kannan in an interview which I saw on YouTube, because Siddharth Kannan के साथ मैंने भी interview कर रही थी YouTube पे, and he is a good host who asks unbiased question. तो जब मुकेश छाबड़ा को नहीं पता था that he was depressed, एकता कपूर को एक हफ्ते तक नहीं पता था that he was depressed. अब एकता कपूर obviously उसके मौत से माइलेज लेना चाहती है, गुड ह्यूमन बीइंग का टैग लेना चाहती है, जैसे सलमान खान ने गुड ह्यूमन बीइंग का एक पीआर एक्टिविटी स्टार्ट किया था आफ्टर दैट हिट एंड रन केस, कर्टसी हिज पीआर मैनेजर रेशमा शेट्टी. तो मैं जानना चाहती हूँ कि अब ये डिप्रेशन वाली स्टोरी के बेसिस पे आप इन लोगों को इंट्रोगेट क्यों नहीं कर रहे मुंबई पुलिस, बिकॉज नन ऑफ हिज फ्रेंड्स न्यू दैट ही वाज डिप्रेस्ड. तो ये जो डिप्रेशन वाली स्टोरी है जिसने भी स्टार्ट करी, which was one of my questions to you in the last video, how are you not interrogating these people to check the origin of the depression story, because none of his friends, the so-called friends, knew about his depression. Sandeep Singh तो इतना cool and cucumber जैसा था during the whole process that I doubt that he may be one of the people who might be involved in the conspiracy, but I cannot make these claims without any proof. So I need you to interrogate Sandeep Singh. And Ekta Kapoor, please don't do this. Don't sell Sushant Singh Rajput's memory and attach him to mental health issues till we don't know what the CBI inquiry is telling. Don't be so cheap and don't be so business minded shrewd woman. You know, आपको भी ऊपर जाना है, चाहे आप लोग कितना भी पैसा कमा लो, सबको ऊपर जाना. जब सब ऊपर जाते हैं ना, तो अस्थियां उनकी गंगा में बहाई जाती है. Nobody is able to take the money to go up. Everything is left down. So Riya Chakrabarti, you are obviously so selfish and so materialistic. आप सुशांत सिंह राजपूत का पैसा इस्तेमाल करती थी, मुझे तो पता ही नहीं था. एंड आप उसके साथ रिलेशनशिप एक्सेप्ट करने में नाटक करती थी. नाउ दैट इज चीप. अगर आप उसका पैसा इस्तेमाल नहीं कर रही होती, उसके क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं कर रही होती, देन आई वुड हैव ऑब्वियसली नॉट क्वेश्चनड व्हाई यू डिड नॉट वांट टू नेम योर रिलेशनशिप पब्लिक. बट आप इतना कुछ इस्तेमाल करने के बाद अपना रिलेशनशिप पब्लिक नहीं कर रही थी, देन दैट शोज व्हाट अ मटेरियलिस्टिक वुमन यू आर. सो आई इवन डाउट योर इंटेंशंस फर्दर, tagging the home minister, asking for a CBI inquiry. And R. Balki ji, a great director. I respect you a lot. आपने कितनी अच्छी फिल्में बनाई हैं, but how can you just divert the whole debate on nepotism by saying that there is no other great actor like Ranbir and Alia? Excuse me, there are a lot of great actors. There is Amit Saad, there is Ayushmann Khurrana, there is Rajkumar Rao. There are a lot of great actors in India who are outsiders. Irfan Khan was a great actor who is no more. आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि रणबीर और आलिया से बेटर कोई एक्टर नहीं है? I understand आपकी शायद कोई नई फिल्म आने वाली होगी जिनके लिए उन्होंने अभी तक हामी नहीं दी होगी, या you must be wanting them to work with you for a lesser money. I don't get into that. I don't want to get into the logistics of your intentions, but you cannot dismiss the nepotism talk like this way, because बहुत सारे needy outsiders हैं. ये शब्द का इस्तेमाल कंगना ने किया था शायद अपनी कोई इंटरव्यू में, and I really like this word. Needy outsiders हैं जैसे तपसी पानू और स्वरा भास्कर, वो obviously nepotism को support करेंगे, because वो लोग तो इतने desperate है काम के लिए. क्योंकि स्वरा भास्कर का तो आपने वो गणपति वाला वीडियो देखा ही होगा, dancing in front of Salman Khan, and Salman Khan really royally ignoring her when he had brought the Ganpati Murti at his house for Ganesh Chaturthi. तो ये जो needy outsiders है, ये तो obviously nepotism को support करेंगे. मगर आर बाल्की जी, आप इतने अच्छे director होने के बावजूद nepotism को support कर रहे हैं. You should not make a statement like that. Not hurt people's sentiments. People like Sushant's fans who are really really hurt and disturbed by his untimely death. अगर आपके घर के अंदर, आपके परिवार के अंदर एक 34 year की मौत हो गई होती, and people were not understanding the reason for his death, and एक तरफ उनके ऊपर थोपा जा रहा होता कि he was depressed, when people like Mukesh Chabra are saying that he did not know that he was depressed, then आप कैसा react करते अगर आपको ऐसा सुनना आपको मिलता कि let's not just talk about nepotism, there is no better actor than Ranbir and Alia. Let's not get into the zone right now, R. Balki ji. Let's concentrate on important issues. You are also an outsider, and if tomorrow you deliver a flop, you will be thrown like a piece of garbage, because you know how the industry works. It only works till your last hit, and if you don't deliver a hit, you will be thrown out and shown the door because you are an outsider. तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ to all the people who are obviously trying to sell Sushant Singh Rajput's death as a suicide story. Please don't do that. There is going to be a CBI inquiry, and Anil Deshmukh ji, please don't make this an ego issue, because जिस तरह से Mumbai police is not calling Karan Johar, Salman Khan and Mahesh Bhatt, Mukesh Bhatt, जिन्होंने कहा था कि Sushant is going to go to Praveen Babi way, क्यों? वो सब एस्ट्रोलॉजर है, अंतर्यामी है. वो लोग तो obviously हिंदूफोबिक है ना, तो उनको कैसे अंधभक्त होकर ये अंतर्यामी ज्ञान आ गया कि Sushant Singh Rajput is going to go to the Praveen Babi way? So please interrogate these people. Please interrogate Sandeep Singh and make them
make them answer the questions that his fans are asking, because आप इस तरह से सिलेक्टिव लोगों का इंट्रोगेशन करके केस बंद नहीं कर सकते. ये केस बंद नहीं होने वाला. People are going to talk about it, and people are going to continuously talk about it, whether they are politicians or whether they are not politicians, because this is gone above the head. So मेरी दरखास्त है एकता कपूर, stop selling Sushant Singh Rajput's death and collecting money in his name, or setting up a fund for people who are suffering from mental health issues. You can just say that I'm setting up a fund for outsiders if you are really wanting to do something for outsiders, but don't try to put the mental health tag to Sushant's death. Please, I'm requesting you, don't do this. You sold porn. That was your personal that was your personal way of dealing and making money in India, but don't sell Sushant's death as a suicide to earn money, is my last word to you again and again. Namaste. Thank you so much, everybody who has come on my chat. And Mumbai police, please pull up your socks and interrogate people whom I have named, because you are being watched by the entire public of India and fans of Sushant Singh all over the world.